मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शीला कुमारी गुप्ता। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बारे में बतलाऊंगी। इकोनॉमिक्स के सिलेबस अर्थात अभी जो लॉकडाउन का समय चल रहा है उसमें छात्राओं के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे वे मैट्रिक पास करके फिर कॉलेज में एडमिशन लेंगे इंटर में, तो इंटर के सामने उसके सामने समस्या ये है कि वे कौन से विषय या किस विषय का चुनाव करेंगे। तो मैं आज अपने इकोनॉमिक्स में उन्हें बताना चाहूँगी कि उन्हें इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 11 में इकोनॉमिक्स के दो पार्ट होते हैं, एक है स्टैटिक्स और दूसरा है आपका इंडियन इकोनॉमिक्स। तो मैं पहले स्टैटिक्स के बारे में आपको बताती हूँ। स्टैटिक्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिक्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, अर्थात सांख्यिकी का परिचय और मूलभूत अवधारणा। इसमें आपको सांख्यिकी के महत्व के बारे में पढ़ना है, सांख्यिकी के विशेषता और उपयोगिता के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके संबंध में मैं एक वीडियो पहले भी डाल चुकी हूँ। सेकेंड हमारा होता है टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, अर्थात आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा, अर्थात प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़े। इसके संबंध में मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। थर्ड हमारा चैप्टर होता है सेंसस एंड सैंपल मेथड, अर्थात संगणना और निदर्शन विधि। ये आंकड़ों के संकलन की एक विधि है। संगणना अर्थात उसमें होता है जब हम आंकड़े कलेक्ट करते हैं तो अन्वेषण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, वह किस आधार पर करेंगे। हम संपूर्ण डाटा का अध्ययन करेंगे या उसमें से कुछ नमूना लेकर अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन हम इसमें किया जाता है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड में, क्योंकि स्टैटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जिसमें संख्या संबंधित आंकड़ों का ही अध्ययन किया जाता है। थर्ड होता है क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का वर्गीकरण और सारणीयन। हम आंकड़े कैसे एकत्रित करेंगे, आंकड़ों को एकत्रित करने के बाद हम उसका वर्गीकरण कैसे करेंगे, यानी उसको हम सजाएंगे कैसे, उसको कैसे किसी दूसरे के सामने रखेंगे। इसीलिए आंकड़ों को संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए आंकड़ों का क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन किया जाता है। इसके संबंध में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। हम आंकड़ों का सारणी या टेबुलेशन करने के बाद दूसरे के समक्ष कैसे रखेंगे जिससे दूसरों को जल्दी समझ में आए। इसके लिए हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा देखेंगे। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, इसमें हम बहुत तरह के डायग्राम के बारे में देखेंगे, जिसमें होगा आपका बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, हिस्टोग्राम इत्यादि बहुत ही तरह के डायग्राम के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। डायग्राम से क्या होता है कि हमें सांख्यिकी आंकड़े जो हैं जल्दी ही याद हो जाते हैं और एक लंबे समय तक हमारे मस्तिष्क में बने रहते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में हम लोग आंकड़ों के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन में जो हम लोग बार डायग्राम है, मल्टीपल बार डायग्राम है, इसे आप क्लास 9-10 के क्लास में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा होता है ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अर्थात आंकड़ों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन। आंकड़ों को हम लोग कैसे बिंदु रेख के रूप में प्रस्तुत करेंगे, ये भी आप क्लास 9 और 10 के क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग संचयी वक्र त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, ओगिव कर्व के रूप में आप इसे जानते हैं। इसके संबंध में हम लोग देखेंगे। तो ये ओगिव कर्व का इसमें हम लोग दो रूपों में अध्ययन करेंगे, एक है लेस देन ओगिव कर्व और एक है मोर देन ओगिव कर्व के रूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट हमारा स्टैटिक्स में चैप्टर होगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थात केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में हम लोग मुख्यतः तीन चीज का अध्ययन करते हैं, मीन, मीडियन और मोड, और इनका हम लोग सभी सीरीज में अध्ययन करते हैं। सीरीज अर्थात श्रृंखला, ये तीन तरह के श्रृंखला होते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। इन तीनों ही सीरीज में हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को देखते हैं। इससे भी रिलेटेड मीन का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जो भी आप देखना चाहते हैं वो इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पार्टीशन वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल्स और अदर मेजर बेस्ड ऑन मीडियन प्रिंसिपल, अर्थात विभाजन मूल्य या चतुर्थक अथवा माध्यिका सिद्धांत पर आधारित अन्य माप। इसमें हम लोग जो मीडियन निकालेंगे उसी को मीडियन अर्थात श्रेणी के मध्य भाग में जो स्थित होता है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। इसी में हम लोग क्वार्टाइल के बारे में देखेंगे। क्वार्टाइल अर्थात श्रेणी को जो 3-4 भागों में बांटता है। तो क्वार्टाइल हम लोग दो निकाल के देखते हैं, Q1 और Q3।
तो इसका रेंज जो होता है, Q का रेंज होता है Q1 से लेकर Q3 होता है। तो इसमें हम लोग पार्टीशन वैल्यू ऑफ क्वार्टाइल और अदर मेजर बेस्ड ऑन मीडियन प्रिंसिपल देखेंगे, क्वार्टाइल देखेंगे, डेसाइल देखेंगे, प्रेजेंटाइल देखेंगे, इत्यादि चीज़ों का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। इसके बाद हमारा होता है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, अर्थात अपकिरण की माप। अपकिरण की माप में हम बहुत ही प्रकार के चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जिसमें एक हमारा होगा रेंज, एक होगा सेमी क्वार्टाइल डिविएशन, एक होगा मीन डिविएशन, एक होगा एसडी अर्थात स्टैंडर्ड डिविएशन। हिंदी में इसे कहा जाता है प्रमाप विचलन। मीन डिविएशन इसे कहा जाता है माध्य विचलन। रेंज इसे कहा जाता है विस्तार। और एक है हमारा लॉरेंज कर्व। इसके बारे में हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन में देखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा कोरिलेशन अर्थात सहसंबंध। दो चरों के बीच के आपसी संबंध को सहसंबंध कहा जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग सहसंबंध के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। सहसंबंध किसे कहते हैं? दो मुख्यतः सहसंबंध के माप हैं, दो तरह से हम लोग निकालते हैं। एक है स्पेयरमैन का रैंक कोरिलेशन और दूसरा है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। नेक्स्ट हमारा होता है इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांक। तो सूचकांक में हम लोग लास्पे, पाशे, फीसर इत्यादि विभिन्न प्रकार के सूचकांकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये यहाँ तक था हमारा 11th के क्लास के लिए इकोनॉमिक्स पार्ट ए स्टैटिक्स का सिलेबस। लेकिन यही सिलेबस हमारा BA सेम 1 इकोनॉमिक्स वालों के लिए हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त ये 11 चैप्टर के अतिरिक्त कुछ और चैप्टर भी हमारे इंक्लूड हो जाते हैं सेमेस्टर 1 के सिलेबस में। क्योंकि अभी मैं इसलिए ये सब बतलाना चाह रही हूँ क्योंकि अभी आपके सामने क्लास 12 का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद सभी छात्राओं के सामने यह समस्या है कि हम लोग क्या पढ़ें, कौन सा ऑनर्स लें। तो आपकी सुविधा के लिए मैं यह वीडियो लाई हूँ कि आपके समझ में आए कि अगर मैं इकोनॉमिक्स लेती हूँ तो हमें क्या पढ़ना होगा सेम 1 के लिए। और ये सेम 1 में जो है आधा जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं वही सेम 1 का भी सिलेबस है। उसके इनके अतिरिक्त आपको सेम 1 में और पढ़ना होगा। एक है ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन अर्थात गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। नेक्स्ट होगा मेजर ऑफ सीक्वेंस अर्थात विषमता की माप। नेक्स्ट हमारा होगा रिग्रेशन एनालिसिस अर्थात प्रतिगमन विश्लेषण। और नेक्स्ट हमारा होगा एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज काल श्रेणी का विश्लेषण। नेक्स्ट हमारा होगा प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता। मूवमेंट अर्थात परिघात या आघूर्ण। नेक्स्ट हमारा होगा मेजर ऑफ कुर्टोसिस अर्थात पृथ्वी सत्व की माप। ये हमारे सेम 1 के सिलेबस हैं जो कि आपको इकोनॉमिक्स ऑनर्स लेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका मिलता जुलता सिलेबस है क्लास 11th के स्टैटिक्स से। तो इसलिए छात्र आप हर सोचे नहीं कि हमें क्या पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स में। आप जो 11th में पढ़ेंगे क्लास 12 में पढ़ेंगे वही आपको यूजी के सिलेबस में मिलेगा, उसी को आप पीजी में भी पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा विस्तृत रूप से। इसलिए छात्राओं आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप क्लास 11th के सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और यही आपका बेस होगा, यही आपको आगे बढ़ने में सहायक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।